दोस्तों, एक खबर है जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन से जुड़ी हुई है। और हम खबर पर आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, गाज़ा में युद्ध विराम के बाद शहर के उत्तरी हिस्से में लौट रहे लोगों के लिए अपने शहर को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एक वक्त जहां उनके घर और बाज़ार हुआ करते थे, अब वहां केवल और केवल मलबा दिखाई दे रहा है। इजराइल के बमबारी से कस्बे और गांव जमींदोज हो गए हैं। गाज़ा शहर के सभी प्रमुख सड़कें खोद दी गई हैं। बिजली पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और स्कूल अस्पताल या तो तबाह हो चुके हैं या हवाई हमले में उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी OCHA के मुताबिक सोमवार से अब तक 3,76,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी उत्तरी गाज़ा में अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन गाज़ा में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। उन्हें नहीं पता कि गाज़ा का पुनर्निर्माण कब और कैसे होगा। हमास और इजराइल के बीच चरणबद्ध तरीके से हुए युद्ध विराम में यह नहीं बताया गया कि युद्ध के बाद गाज़ा पर कौन शासन करेगा और इजराइल मिस्र लोगों और सामानों की आवाजाही को सीमित करने वाली नाकाबंदी हटाएंगे या नहीं। 2007 में जब उत्तरी गाज़ा पर हमास ने कब्जा कर लिया था, तब इजराइल ने मिस्र के साथ मिलकर गाज़ा के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी थी, जो अब तक कायम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक अधिकारी के मुताबिक युद्ध की वजह से गाज़ा में विकास 69 साल पीछे चला गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यालय ने कहा है कि वर्तमान में गाज़ा में 18 लाख से अधिक लोगों को आपातकालीन आश्रय की ज़रूरत है। इस महीने संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों से पता चला है कि युद्ध से पहले की तुलना में 1/4 से भी कम पानी की सप्लाई मौजूद है और सड़क नेटवर्क का कम से कम 68% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो गाज़ा के पुनर्निर्माण में 350 से अधिक साल लग सकता है। गाज़ा की पूरी संरचना में से 2/3 बर्बाद हो गई है। गाज़ा में इजराइल की कार्रवाई से उत्तरी हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले महीने सैटेलाइट डेटा के जरिए ये अनुमान लगाया है कि गाज़ा में 69% संरचनाएँ क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं, जिनमें 2,45,000 से ज़्यादा घर शामिल हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि युद्ध के कारण गाज़ा में 18.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो 2022 में वेस्ट बैंक और गाज़ा के संयुक्त आर्थिक उत्पादन के बराबर है। इस महीने जारी संयुक्त राष्ट्र के क्षति आकलन से पता चला है कि इजराइल की बमबारी के बाद बचे 5 करोड़ टन से अधिक मलबे को साफ करने में 21 साल लग सकते हैं। मलबे को साफ करने में 1.2 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। मलबे में मानव अवशेष भी हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि मलबे के नीचे 10,000 शव दबे हुए हैं। गाज़ा का पुनर्निर्माण किस गति से होगा, ये गाज़ा की नाकाबंदी पर निर्भर करेगा। इजराइल का कहना है कि हमास को अगर अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा बहाल करने से रोकना है तो नाकाबंदी ज़रूरी है। उसका कहना है कि अगर नाकाबंदी हटी तो हमास सीमेंट और धातु के पाइप का इस्तेमाल सुरंगों और रॉकेट बनाने के लिए कर सकता है। नाकाबंदी की वजह से गाज़ा में निर्माण सामग्री लाने में बाधा आएगी और मानवीय मदद पहुंचने में भी वक्त लगेगा। पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अरब देशों के क्षेत्रीय ब्यूरो ने अनुमान लगाया था कि पुनर्निर्माण की कुल लागत 40 अरब डॉलर से अधिक होगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए 80 अरब डॉलर से अधिक का खर्चा आएगा। गाज़ा के 36 में से अब केवल 17 अस्पताल ही सक्रिय हैं। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि गाज़ा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने में 10 अरब डॉलर लग सकता है। गाज़ा के 136 स्कूल और विश्वविद्यालय, 823 मस्जिद, 200 सरकारी संस्थान और 80 से 96% कृषि संबंधित संपत्ति को फिर से बनाने में अरबों रुपए लगेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन की पुरानी लड़ाई में गाज़ा कई बार बर्बाद हुआ है। पिछले 15 सालों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 5 लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें गाज़ा को नुकसान होता रहा है। इस बार की लड़ाई में गाज़ा को भारी नुकसान हुआ है।
युद्ध के दौरान कतर, तुर्की जैसे देशों की तरह ही भारत ने मानवीय मदद भेजकर फिलिस्तीनियों की मदद की है। विदेश मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में बताया था कि युद्ध की शुरुआत के बाद से भारत ने फिलिस्तीनियों को 70 मीट्रिक टन मानवीय मदद भेजी है, जिसमें 16.5 मीट्रिक टन दवाएं और मेडिकल सप्लाई शामिल है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA को सालाना फंडिंग देता रहा है। भारत ने पिछले साल नवंबर में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संस्था को सालाना दी जाने वाली $50 लाख की ये मदद जारी कर दी थी। फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार पिछले कुछ सालों में भारत ने UNRWA के प्रमुख प्रोग्राम में कुल $4 करोड़ का योगदान दिया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और राहत सेवाएं शामिल हैं। साल 2014 में भी गाजा के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने आर्थिक मदद दी थी। उस साल भारत ने शहर को दोबारा खड़ा करने के लिए $40 लाख देने का वादा किया था।